हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो आप सबको लग रहा होगा कि आज दी क्या कर रही है। तो मैं यहाँ पे दिवाली की क्लीनिंग स्टार्ट कर चुकी हूँ आज से। तो देखो, मैं एक ऐसी इन्फ्लुएंसर हूँ जो कि वेट लॉस से रिलेटेड वीडियो बनाती है। और जो मैं करती हूँ, जिस तरह से मैंने वेट लॉस जर्नी अपनी स्टार्ट की थी, फिर से मैंने किया, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और बहुत लोगों ने मेरी वीडियो देख के वेट लॉस किया भी है। क्या खाना है, कैसे करना है। मैं आजकल लाइव एक्सरसाइज भी करा रही हूँ, साथ में मैं डाइट प्लान पर्सनली भी देती हूँ और वीडियो में तो देती ही देती हूँ। तो ये सारे काम के अलावा मेरे पास और भी काम होता है, जो कि एक गृहस्थी का काम होता है। तो सोचा आज ना थोड़ा सा हट के मैं ये सारी चीज़ें भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बहुत लोगों को पसंद भी आएगा, बहुत लोगों को नहीं भी पसंद आएगा। खैर, जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और एक लाइक तो बनता है। जब इतना मेहनत होता है तो एक लाइक तो मैं डिजर्व करती ही हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ना पहले क्रॉकरी यूनिट को अपने ना खाली किया है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हाँ, चाहिए होता है। और इसकी जो ये सेल्फ है ना, इसको मैं थोड़ी देर के लिए धूप में रख दूँगी, क्योंकि बारिश के दिनों में ना थोड़ी सी सीलन आ ही जाती है और वाइट वाइट से फंगस टाइप हो जाते हैं। वुडन जो भी चीज़ें होती है ना, उनमें थोड़ा सा हल्का फंगस हो ही जाता है। तो आज मैं किचन से ही स्टार्ट करूँगी। इसके पहले मैंने मॉर्निंग की सारी रूटीन अपनी कंप्लीट कर ली थी। पानी पीना, फिर से चाय, और फिर से नाश्ता बनाना, खाना बनाना, सब कुछ मैंने बना के ना उधर ही शिफ्ट कर दिया है और किचन को एकदम से खाली कर दिया है। अभी दूसरी चाय मेरी बन रही थी, क्योंकि मेरा चाय पीने का मन हो रहा था। क्योंकि यहाँ देखो बारिश हो रही है, बहुत ही तेज वाली बारिश स्टार्ट हो गई है। और मैं आई थी छत पे इसको देखने कि ये भीग तो नहीं रहा है। कुछ दिनों से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मई जून वाली गर्मी जो होती है ना, वो गर्मी अभी पड़ने लगी थी। लेकिन आज राहत हो गया है, आज जो है बारिश स्टार्ट हो गई है। तो करीबन 9 बजे के करीब मैंने आज वीडियो स्टार्ट किया है। और यहाँ पे मेरी ये दूसरी चाय बन रही है। देखो, चाय क्या है ना, मुझे एनर्जी देता है। जब भी मैं बहुत ज़्यादा काम या थकाने वाला काम होता है ना, तो मैं चाय पीती हूँ। और ये वीडियो मैं 10 से 15 मिनट में ख़त्म कर दूंगी। लेकिन मुझे सुबह जब मैं उठी थी ना, स्कूल बंद है, तो मैं जो है अभी 6 बजे उठी थी आज। तो 6 बजे से मेरा रूटीन स्टार्ट हुआ है और रात के 10 बजे तक नॉन स्टॉप चला। तो ये रूटीन ना आपको तो 10 मिनट या 15 मिनट में ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मेरे लिए ना ये कितना टाइम लिया था। मतलब सुबह जब मैं उठी थी ना, मैं सीधे रात को 10 बजे ही बेड पे गई थी। तो आगे मैं दिखाऊंगी आपको कि मैंने क्या क्या काम किया। काम तो देखो बहुत ज़्यादा आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन हाँ, इसमें टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। जो लोग गृहिणियाँ हैं, मेरी तरह हाउसवाइफ हैं, उन्हें पता है कि घर का काम कितना मतलब मुश्किल होता है। एक एक चीज़ों को मतलब क्लीन करना, हमें अच्छे से संवारना। देखो, क्लीन करना तो अलग बात है, जब हम डेकोरेट करते हैं ना, इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए मैंने ना अभी से ही स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ऊपर से पूरे जाले वगैरह हटाना और फिर छज्जे वगैरह सारा चीज़ साफ़ करना। हमारा घर ना अभी कंप्लीट नहीं बना हुआ है, इसलिए मुझे ना सफाई में थोड़ा सा ज़्यादा मतलब दिक्कत होती है, क्योंकि सारा चीज़ खुला खुला ही है। और खुला चीज़ रहता है ना, तो धूल मिट्टी ज़्यादा जमती है। और हमारा घर रोड किनारे भी है, तो इस वजह से ज़्यादा ही मतलब धूल आती है। तो इस हर चीज़ को हम डेली तो क्लीन कर नहीं पाते हैं। तो महीने में एक आध बार या फिर दीपावली में हम हर कोना कोना मतलब साफ़ करते हैं। तो मैंने किचन से ही स्टार्ट किया है। यहाँ की सारी जो भी चीज़ें मैंने लगा रखी थी, सेल्फ वगैरह, सबको मैंने हटा दिया है। अब मैं साबुन से ही इसे पूरा ही रगड़ देती हूँ। और ये क्लीनिंग ना दिवाली के लिए मैं दिखा रही हूँ, लेकिन ना ये मेरी मंथली क्लीनिंग होती है। मंथ में एक बार मैं इस तरह से क्लीन करती हूँ। और लेकिन छज्जे वगैरह नहीं करती, इसके ऊपर जो छज्जा वगैरह है ना, वो मैं नहीं करती। लेकिन इतना पार्ट तो डेली मतलब क्लीन होता है। नीचे का सेल्फ वगैरह, फिर से चूल्हे के सामने वाला जो पार्ट होता है, वो डेली होता है। नहीं तो फिर गंदगी हो जाती ना, क्योंकि तेल मसाले के छींटे तो आते ही आते हैं दीवार पे। लेकिन मेरे किचन में आपको ये सारी चीज़ें अभी तक तो देखने को नहीं मिली होगी। जो लोग मतलब डेली मेरी वीडियो देखते हैं,
उन्हें कभी ये चीज़ें देखने को नहीं मिली होगी, क्योंकि मैं ना ये सारी चीज़ें डेली करती हूँ। मतलब इतना काम करने के बावजूद मेरा ये जो है किचन को क्लीन करना ना, ये मैं डेली करती हूँ। और मंथ में इस तरह से मैं जूने से साफ़ कर, देखो कितना डर्ट निकलता है, क्यों तेल और मसाले मतलब उड़ते ही हैं। हम जब भी खाना बनाते हैं ना तो उड़ता ही उड़ता है। तो मैंने पहले छज्जे की सारी चीज़ें ना उधर शिफ्ट कर दी हैं। मैं दिखाऊंगी बाद में आपको मैंने कहाँ रखा है। इसके बाद से ना मैंने पूरे दीवार को जितना टाइल्स लगा है उस सब में मतलब साबुन लगा के साफ़ किया है, और फिर से स्लैब वगैरह सब कुछ पूरे ही साबुन से ही साफ़ कर दूँगी। क्योंकि दीपावली क्लीनिंग में एक एक चीज़ हमें साफ़ करना होता है, जितना भी फ्लावर वगैरह है या फिर आर्टिफिशियल जो भी आप देखते हो ना मेरे घर में, वो सब कुछ धुलूँगी मैं। इसलिए अभी से ही मैं स्टार्ट कर दी हूँ, क्योंकि इसमें मार्केट भी जाना होता है, फिर से डेकोरेट भी करना होता है, तो लास्ट तक ना हम लगे ही रहते हैं। इस बार मैं सोची कि नहीं, चलो अभी से स्टार्ट करती हूँ। थोड़ा बहुत करते करते रहूँगी तो ज़्यादा थकान भी नहीं होगा और मैं बीमार भी नहीं हूँ, क्योंकि ना सर्दी खांसी ज़रूर हो जाती है मुझे, मतलब दिवाली आते आते। तो अभी आराम आराम से मेरा सारा काम हो जाएगा। और एक और अच्छी बात है कि बच्चे घर पे हैं, स्कूल बंद है अभी, तो ये लोग भी मेरी हेल्प करा देते हैं। तो बच्चे ना छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छे से संभाल देते हैं, कर देते हैं। मेरे घर में ना मुझे अकेले मतलब बर्डन नहीं पड़ता, क्योंकि भीड़ भाड़ होता है ना, सब लोग मिल के कर देते हैं। तो देखो मैंने सारा सामान ना यहीं पे रखा हुआ है, और खाना बना के मैंने यहाँ रख दिया था। और अभी ना गाइस 3 बज चुका है, देखो 3 बज चुका है, और मैं ना सुबह से लगी पड़ी हूँ। बस आपको थोड़ा सा मैंने दिखाया और लगी पड़ी हूँ। अभी 3 बजे मुझे भूख लगाई थी। काम करो ना तो पता ही नहीं चलता खाना का कि खाना भी खाना है, लेकिन जब भूख लगाई थी मुझे लगा कितना टाइम हो गया, तो देखा मैंने 3 बज चुका था। सुबह का नाश्ता तो कर लिया था हम लोगों ने, अभी खाना खाएंगे। तो मैंने ना यहाँ पे हस्बैंड को दे दिया था खाना, इसके बाद से अपना और बाबू का निकाला है, और इस तरह से हम लोग खा लेते हैं एक ही साथ बैठ के, क्योंकि सभी लोग एक साथ ही खाते हैं। तो ये बोला कि मैं भी खा लूँगा, तो एक ही में निकाल लिया था। इसके बाद से किचन क्लीनिंग तो हो चुकी थी, लेकिन बर्तन धुलने का काम, ये सारे काम तो होते ही हैं। इसके अलावा हम लोग ना दिवाली क्लीनिंग की सारी सफाई करते हैं। तो मैंने सोचा हाथों हाथ बर्तन धो के रख देती हूँ और ये एरिया भी क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि बाद में ना आलस आएगी। इस वजह से मैंने अभी ही ये कर दिया, और सारा किचन मेरा क्लीन हो चुका है। छज्जे पे मैंने पेपर वगैरह सब कुछ बिछा दिया है, बस ये रह गया है, क्रॉकरी यूनिट मेरा रह गया है, जो सुबह खाली किया था और धूप में डाला था। लेकिन थोड़ी देर धूप लगने के बाद से फिर बारिश आ गई थी, तो मैं ला के रख दी थी इसको। अब इसको क्लीन करूँगी पूरी ही अंदर से, और इसको लगा के सारे बर्तन को फिर क्लीन करूँगी, जो भी अंदर रखा रहता है, जो कि हमेशा यूज नहीं होता है, किसी ओकेजन पर मैं निकालती हूँ, स्पेशल कुछ भी होता है तो फिर उसको ना पोंछ के फिर से मैं लगा दूँगी। तो पेपर हर चीज़ में मतलब पेपर बिछा के ही रखती हूँ मैं। तो पेपर मंगा लिया था, तो पेपर ही बिछा के और सारा ही मैं लगा देती हूँ। तो मैंने क्रॉकरी यूनिट क्लीन कर दिया है, थोड़ा सा खुला ही छोड़ दिया उसे मैं। अब यहाँ पे ना मैं सारे बर्तनों को क्लीन कर रही थी। सूखा कपड़े से बस पोंछ देना है और पोंछ के मैं रख दूँगी। इस तरह से सब कुछ क्लीन ही रहता है। जब यूज होता है तो धुल के ही रखती हूँ मैं सुखा के, लेकिन फिर भी होता है ना, जब निकाला है तो एक बार हाथ चला देते हैं इस पर, तो वही मैं कर रही हूँ। यहाँ पे सारे बर्तनों पे मैं सूखा कपड़े से पोंछ दूँगी और पोंछ के लगा दूँगी। तो आज मैंने किचन को ना पूरा ही क्लीन कर दिया था। इसके बाद से मैं आप भी रात में खाना बनाऊंगी। तो खाने में आज ना इंस्टेंट इडली सांभर की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत लोग कहते हैं कि दीदी रेसिपी भी शेयर किया करो, तो मैं ना अभी आपको इंस्टेंट आप कैसे बना सकते हो इडली सांभर, वो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। तो यहाँ पे बर्तन जो है मैंने कुछ तो लगा दिए थे, कुछ बाबू मतलब पकड़ा दे रहा था और फिर से मैं रख रही थी। तो बच्चे छोटे छोटे काम बहुत अच्छे से निभा देते हैं, मतलब कर देते हैं। और मेरे दोनों बच्चे ना ऐसे हैं कि मम्मी काम कर रही है तो चलो हेल्प करा देते हैं, मतलब हेल्प करते ही करते हैं। ऐसा नहीं कि अपने काम में मस्त हैं और मम्मी काम किए जा रही है, ऐसा नहीं है। इस तरह से ना मन भी लगता है और काम भी हो जाता है, पता ही नहीं चलता। तो यहाँ मैंने फिर प्लेट वगैरह सब कुछ जितना भी मैंने निकाला था ना, सभी को मैंने क्लीन किया और क्लीन करके मैं उसे लगा दूँगी अभी।
चलिए दिखाती हूँ मैं इडली की रेसिपी। बहुत सारी सिस्टर मांग भी रही थी कि इडली की रेसिपी। आज मेरे पास दही नहीं है, तो विदाउट दही मैं कैसे बनाती हूँ और एकदम से अच्छी जाली बनती है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँ। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया था और ये 1 से 1.5 गिलास के करीब ना ये सूजी होगी। तो आधा किलो की पैकेट से ना मैं पहले निकाल चुकी थी, तो ये 350 ग्राम के लायक मतलब बची होगी, 1.5 गिलास करीब बचा था। इसको मैंने सिर्फ पानी से घोला है और थोड़ा सा पतला घोला है, क्योंकि ये फूलेगी। सूजी जो है फूलती है और ये ना पानी ड्राई हो जाता है। तो इसको आधे घंटे पहले मैंने भिगो के रख दिया है। इसके बाद से मैं बर्तन स्टैंड वगैरह सब कुछ ला के रख दूँगी, क्योंकि सुबह ऊपर से जाले वगैरह साफ़ की थी ना, तो सब कुछ मैं उधर ही रखाई थी। अभी पोंछ के सब कुछ मैं लगा रही हूँ। चलिए देखते हैं, आधे घंटे हो चुके हैं इसे फूले हुए और देखिए कितना ये ड्राई हो चुका है। और इसको ना इसलिए ज़्यादा पानी में घोलना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैंने यहाँ इनो का पैकेट लिया है, पहले मैंने हाफ़ इनो ऐड किया है। दही के साथ अगर ये रहता ना तो हाफ़ इनो में ये काफ़ी था, मतलब हो जाता, फूल जाता। लेकिन अभी ना इसमें फॉर्मेंटेड अच्छे से नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा और ऐड करते हैं, मतलब कि इसका 75% मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब ना ये फ्लफी हो गई थी और ये आपको पता चल जाएगा। ये ना मतलब हल्की हो जाती है, जब फॉर्मेंटेड हो जाती है ना सूजी तो हल्की हो जाती है। तो मैं यहाँ पे देखिए बर्तन मतलब निकाल लिया था मैंने। इसमें मैंने एक एक बूंद तेल डाला है और तेल को फिर मैं हाथों से ही इस तरह से फैला रही हूँ और इसमें हम खांचों को भर देंगे और भरेंगे हम हाफ ही। लेकिन ये जब फूलेगी ना तो ये बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, इसलिए हम हाफ ही इसे भरते हैं। और इतना ही मैं भरूंगी, थोड़ा सा डैप डैप कर देंगे ताकि ये अंदर ना बबल्स ना रहे। और इसी तरह से सारे खांचों को मैंने यहाँ भर दिया। अब एक तरफ मैंने पानी रख दिया था गरम होने के लिए और पानी में ना उबाल आ गई थी, तो इसको मैं इसमें रख रही हूँ और ये 5 या 10 मिनट में बन जाती होगी। मैंने घड़ी तो नहीं देखा, बस मैं इसे खोल के एक बार देख लेती हूँ। और साथ ही मैं मूंगफली की चटनी बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ 1 चम्मच के करीब तेल लिया है और इसमें डाल दूंगी मैं मूंगफली। तेल गरम होने के बाद, और हम लोग ना सरसों तेल खाते हैं तो इसी में हम लोग बनाते हैं कोई भी चीज़। के बाद से मैंने स्वाद अनुसार मैंने इसमें मिर्च डाला है और लहसुन डाली है। मतलब अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना है तो ज़्यादा डाल लें, अगर कम तीखा खाना है तो कम डाल लें। तो इतना मैंने डाला था अपने स्वाद के अनुसार। इसके बाद से मैं इसी में ना सांभर छौंक रही हूँ। तो सांभर के लिए मैंने तेल डाला था, इसके बाद से राई डाली थी काली वाली, और फिर मैंने इसमें प्याज डाल दिया था बारीक कट किया हुआ। और यहाँ पे मैंने इमली भिगो कर रखी थी। लाल सूखी मिर्च मेरे पास नहीं थी, नहीं तो वो भी मैं ऐड करती, तो इस वजह से नहीं डाला। और यहाँ देखिए दाल को मैंने सब्जी के साथ, जो भी सब्जियाँ थी मेरे पास उसके साथ मैंने यहाँ सीटी लगा लिया था। दाल अच्छे से गल गई थी और देखिए इडली भी फूल चुकी है, बहुत अच्छे से ये बन चुकी है। लेकिन एक बार मैं इस तरह से ना चेक करके देख लेती हूँ कि अंदर तो कच्ची नहीं है, तो कच्ची नहीं है ये। गैस को बंद करके मैं फिर से इसे कवर करके रख दूँगी, ये ना थोड़ी सी स्टीम में और पक जाती है। यहाँ पे देखिए सांभर के लिए मैंने थोड़ा सा मिर्च डाला था और फिर से धनिया, और 2 चम्मच भर के मैंने डाला है सांभर मसाला। और सांभर मसाला हल्का भुनने के बाद मैंने इसमें दाल को पलट दिया है। और अभी मैं इमली का इसमें यूज नहीं करूँगी, क्योंकि ये लोहे का कढ़ाई है। अगर एल्युमिनियम वगैरह रहता ना तो मैं अभी इमली भी डाल देती, लेकिन इसमें अगर अभी डालूंगी ना तो ये कड़वा टेस्ट आएगा, इसलिए मैं लास्ट में डालूंगी। जैसे ही उबाल आ गया है तो मैंने इसमें डाल दिया है और बस एक उबाल में मैं इसे पलट के रख दूंगी, इसमें छोड़ूंगी भी नहीं तो फिर कड़वा टेस्ट आना ही आना है। तो सांभर भी बन गया, चटनी भी जो है भून चुकी थी मूंगफली, तो उसको मैं पीस लूँगी। और आज दही थी ही नहीं तो मैं चटनी में ना थोड़ा सा दही यूज करती हूँ, तो दही थी नहीं, इस वजह से मैंने नहीं किया, नहीं तो दही की वजह से ना अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे देखिए ये भी बन चुका है। आपके पास दही हो तो 2 चम्मच आप दही डालें, फिर नमक डालें और इसे भून लें। काला नमक डालेंगे ना तो ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ मूंगफली की चटनी, एकदम से सिंपल। और ये देखिए थोड़ी सी स्टीम मतलब हटने के बाद ये ठंडी हो गई थी, तो मैं इसे निकाल रही थी और ये आसानी से निकल आती है। और आपको देखिए यहाँ पे मैं जाले दिखा रही थी इसके अंदर। दही के बिना भी इडली अच्छी बन जाती है, ऐसा नहीं कि दही नहीं है तो नहीं बनेगी, बहुत अच्छी स्पंजी बनती है और खाने में बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि दही नहीं थी।
तो इस तरह से मैं बनाती हूँ। अगर दही नहीं रहती है तो दही डाल देती हूँ। और आपको साइज भी दिख रहा होगा, फुल भी गया था ये, क्योंकि इनो का बहुत अच्छा रोल, मतलब इनो आपको ना दही डाले तो कितना डाले और दही के बिना बना रहे हैं तो कितना डालें, ये अंदाज अगर आपके पास है ना तो फिर इडली देखिए बहुत जाले भी दिख रही होंगी। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी प्लेट, तो बाबू के लिए ही लगा रही थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें बनाओ ना तो बच्चों को भूख लगी आती है और मैं भी खा लूँगी इसी में। तो पहले तो मैंने चार ही रखा है और यहाँ पे चटनी दे रही हूँ, मैं सांभर दे रही हूँ, क्योंकि उसे भूख लगी थी, कह रहा था। इसके पहले ना किसी का भी हम लोग खाना निकालते हैं, उसके पहले ना हम लोग हरगोरन निकालते हैं। मतलब रात के खाने से ना थोड़ा सा हम निकाल के रखते हैं। पता नहीं आप लोग के यहाँ ऐसा होता है या नहीं, हमारे यहाँ ऐसा होता है। हरगोरन हम बोलते हैं इसे, निकाल के रख देते हैं भगवान जी के लिए। इसके बाद से ही कोई भी खाना खाता है, तो उसको दिया मैंने, इसके बाद से मैंने लिया। और इसी के साथ इस वीडियो का एंड भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नदर ब्लॉग के साथ। ब्लॉग अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाय बाय।